हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे एक कैलेंडर बना हुआ है, तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि आज हम कैलेंडर बनाना सीखेंगे। लेकिन आज हम कोई आम कैलेंडर नहीं, आज हम एक डायनामिक कैलेंडर बनाना सीखेंगे। इसमें डायनामिकली सारी डेट्स आएँगी, सारे मंथ, सारी जो ईयर है, ईयर चेंज करने से सारी डेट वगैरह सब चेंज होंगे डायनामिकली तरीके से। अपने आप चेंज होंगे एक तरह से मैं ये कहूँ तो। इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये भी हम जानेंगे। और इसमें हम कैसे-कैसे डेट वगैरह दिखा सकते हैं, कैसे आज की डेट दिखानी है, ये भी हम जानेंगे। यहाँ अगर हम ईयर चेंज करते हैं या हमारी डेट वगैरह चेंज हो नीचे, सारी चीज़ें हमारी चेंज हो, इसको बनाना सीखें। ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं कैलेंडर बनाने पे। अब कैलेंडर बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक नई फाइल ले लेता हूँ, कंट्रोल एन करके मैं नई फाइल ले लेता हूँ। हमने यहाँ नई फाइल ले ली है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक शीट बनाएंगे जिसमें हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक शीट ले लेता हूँ जिसका नाम है कैलकुलेशन शीट। एक दूसरी शीट जहां हम कैलेंडर बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैलेंडर शीट। यहाँ हम कैलेंडर बनाएंगे तो यहाँ मैंने कैलेंडर शीट लिया है। तो चलिए अब मुझे कौन से सन का ले रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अभी इसी साल का ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2025 लिख लिया मैंने। अब चलते हैं कैलकुलेशन शीट पे। कैलकुलेशन शीट पे हम यहाँ सबसे पहले इक्वल टू, हम जो हमने कैलेंडर शीट में ईयर लिखा है हम उसे यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इक्वल टू कैलेंडर शीट पे जाएंगे और यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और फ्रीज कर देंगे इसे, कि बाद में ये जो सिलेक्शन है ये हमारा हिले नहीं, तो हमने फ्रीज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ईयर आ गया है। अब हम इसी के बेसिस पे पूरा कैलेंडर बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी, क्योंकि कोई भी साल आपको पता है जनवरी से शुरू होता है, जनवरी। और फिर हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, दिसंबर तक हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या क्या ले रहा हूँ उसकी हेडिंग में डाल देता हूँ सबसे पहले, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ क्या क्या चीजें लेने वाला हूँ। ईयर, मंथ, फिर यहाँ मैं लूंगा ईयर मंथ, फिर यहाँ लेंगे हम वैल्यू, जिसे मैं डेट वैल्यू कह देता हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं इसे डेट वैल्यू, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो और आगे चलते अब हम यहाँ मैं लिख लेता हूँ वीकडेज, और इसके आगे मैं लिख लेता हूँ स्टार्टिंग डेज, कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है मंथ को। ठीक है, ये चीजें मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन शीट में बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेट वैल्यू निकाल लेता हूँ। डेट वैल्यू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी डेट टाइम फंक्शन वाली शीट को देख सकते हैं, जहां से आपको डेट टाइम, डेट वैल्यू, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। डेट वैल्यू अब हम निकालते हैं। डेट वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हर डेट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे हर महीने की 1 तारीख की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 तारीख, एंड हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया, एंड और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लिया, और इसे हम फ्रीज कर देंगे कि ये जब हम बाद में इसे नीचे स्क्रॉल करें तो ये हिले ना। इसको हमने फ्रीज कर दिया और यहाँ हमारी डेट वैल्यू आ गई। सेम हम वीकडेज भी निकालेंगे। इक्वल टू वीकडेज डेट वैल्यू, ये सारे फॉर्मूले हमने ऊपर आई बटन पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज नहीं देखी है तो इसे अच्छे से जरूर समझ लें, तभी आप कैलेंडर अच्छे से बना पाएंगे और बनाने में आपको आसानी होगी। तो चलिए वीकडेज में हम लिख लेते हैं। वीकडेज में हम यहाँ पे डेट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा 1,
क्योंकि यहाँ पे हम 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इस वीकडेज में जो डे है वो संडे से शुरू करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आता है स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डे हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, इक्वल टू डेट वैल्यू, इक्वल टू हम यहाँ पे डेट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे माइनस वीकडेज और +1। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे जैसे कैलेंडर बनेगा ये आपको पता पड़ेगा। यहाँ मैंने सबकी डेट वैल्यू निकाल ली कि हर मंथ में 1 तारीख कौन की क्या डेट वैल्यू रहेगी 2025 में। यहाँ सबके वीकडेज निकाल लिए कि किस महीने में कितने हफ्ते हैं, वो सारे वीकडेज निकाल लिए। यहाँ सबकी स्टार्टिंग डेट निकाल ली कि हर महीना कौन सी डेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट हमने इसलिए निकाली है क्योंकि आपने कभी कभार देखा होगा कि कैलेंडर में कभी कभार कुछ पिछले महीने की डेट भी आती हैं। ये स्टार्टिंग डे वही है कि हर कैलेंडर किस डेट से शुरू होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग डेट निकाल ली है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेज में, क्या डेज हैं। तो मैं यहाँ Ctrl+1 दबाऊंगा। Ctrl+1 दबाने के बाद फिर मैं यहाँ कस्टम में जाऊंगा। कस्टम में जाने के बाद मैं यहाँ जनरल में इसे डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं डी 4 बार डी दबाऊंगा, जिससे कि यहाँ पे आप सैंपल में देख रहे होंगे यहाँ संडे आ गया और ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें पता पड़ेगा कि हमारा जो स्टार्टिंग डेज है हर कैलेंडर का वो संडे रहेगा। तो चलिए अब फिर हम कैलेंडर शीट पे चलते हैं। कैलेंडर शीट पे हम आ गए। कैलेंडर शीट पे हमने यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ईयर तो लिख रखा है। अब हम आगे लिखते हैं मंथ, जिस मंथ का हम निकाल रहे हैं सबसे पहले जनवरी का। फिर नीचे मैं लिख देता हूँ सारे वीकडेज डाल देता हूँ SUN संडे। इसे ड्रैग राइट करके मैं इसको पूरा सैटरडे तक ले जाता हूँ, संडे टू सैटरडे। ये हमारे सारे वीकडेज हो गए। ठीक है, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मुझे इन सेल को मर्ज करना है तो मैं इसकी शॉर्टकट की दबाऊंगा Alt+H+M। ये देखिए मर्ज हो गई मेरी पूरी सेल। अब इसमें सेंटर अलाइन करना है तो इसकी भी शॉर्टकट की होती है, वो भी बताता हूँ Alt+AC। ये देखिए सेंटर अलाइन होकर सेंटर पे आ गया। इस तरह से हम ये शॉर्टकट की का यूज करके अपने काम को और बूस्ट कर सकते हैं और तेजी में कर सकते हैं। अब मुझे इसकी सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं सेल का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना है तो मैं इसके लिए दबाऊँ Ctrl+Shift और ग्रेटर देन का साइज, जिससे कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होगा। बट हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमें इसे सिलेक्ट करके दबाना होगा जिससे कि ये बड़ा हो सके। ठीक है, तो इसका फॉन्ट साइज हमारा बड़ा हो गया है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहाँ हमारा फॉन्ट साइज हो गया। इसके बैकग्राउंड में मैंने कलर दे दिया है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए मैंने इसको कलर दे दिया। फॉन्ट का कलर मैंने व्हाइट कर दिया। ठीक है, बोल्ड भी कर देते हैं हम इसे, Ctrl+B से बोल्ड कर दिया। अब हम यहाँ जनवरी पे आते हैं, इसे भी हम मर्ज कर लेंगे Alt+H+M करके मैंने इसे मर्ज कर लिया। Alt+H+AC से मैंने इसे सेंटर अलाइन कर लिया। इसको मैंने बोल्ड कर लिया। यहाँ ऊपर जाके मैंने साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ये साइज बड़ा हो गया। अब इसको भी मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ इसको थोड़ा लाइट कलर कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे इन्हें बोल्ड कर देता हूँ। देखिए मैं साथ के साथ यहाँ फॉर्मेटिंग भी कर रहा हूँ, जिससे कि आपको फॉर्मेटिंग भी साथ के साथ समझ में आती रहे। ठीक है, तो आप भी कभी कुछ बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग जरूर करें, कि फॉर्मेटिंग के बिना चीज देखने में अच्छी नहीं लगती। चलिए अभी मैं यहीं तक की फॉर्मेटिंग रखता हूँ, फिर मैं अब आगे चलता हूँ। नीचे की अब सारी डेट्स वगैरह हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इक्वल टू, क्योंकि अब मुझे सारी डेट्स लानी है। तो इक्वल टू सीक्वेंस 6, क्योंकि किसी भी
मंथ में आप देखते हैं कि जो वीक्स होते हैं वो 6 वीक्स होते हैं मैक्सिमम। 5 से 6 वीक्स होंगे या किसी में 4 होंगे, किसी में 5, किसी में 6। 6 से ज़्यादा वीक्स किसी भी मंथ में नहीं आते। तो मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ और हर मंथ में जो वीक डेज होते हैं वो 7 होते हैं, तो मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ, कॉमा। अब मैं वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप लगाया मैंने, मंथ सेलेक्ट कर लिया क्योंकि लुकअप एरे हमारा मंथ है, कॉमा करेंगे। फिर टेबल एरे लूंगा। टेबल एरे में जाके मैं यहाँ पे मंथ से लेके स्टार्टिंग डेट तक सिलेक्ट कर लूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे स्टार्टिंग डेज देखना है कि स्टार्टिंग डे कौन सा है मेरा, कौन से एरे में आ रहा है, कौन सा कॉल इंडेक्स है, तो वो मेरा 4 है। मैंने यहाँ 4 डाल लिया। फिर मैं कॉमा करूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबा दूंगा। आप लोगों को वी लुकअप के फॉर्मूले सही से नहीं आते हैं या लुकअप के और भी फॉर्मूले जानने हैं तो आप आई बटन पे जाके लुकअप के सारे फॉर्मूले समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे 4 डालते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और कॉमा और 1 लिख देंगे, स्टेप 1, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे हमारे यहाँ पे सारे पूरे मंथ की हमारी डेट वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक मंथ एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ पे संडे दोबारा आ गया तो मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा, सेल स्टाइल में जाके यहाँ नॉर्मल कर दूंगा, जिससे कि नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इसमें से भी मर्ज का मैं हटा दूंगा। यहाँ से मैं जाऊंगा अनमर्ज के लिए, अनमर्ज की भी शॉर्टकट की होती है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं। हम इस पे गए, अल्ट एच एम, ये मैंने दोबारा मर्ज कर दिया। इसे मैं सेल स्टाइल में जाऊंगा, सेल स्टाइल में जाके नॉर्मल कर दूंगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे डेट्स आ गई हैं सारी। ये डेट वैल्यू ऐसे हमें समझ में नहीं आ रही कौन सी डेट को कौन सी डेट वैल्यू पे कौन सी डेट है। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल 1 करूंगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग में आऊंगा, फॉर्मेट सेल्स में, कस्टम में जाऊंगा। यहाँ डिजिट के लिए मैं 2 बार डी दबा दूंगा, जिससे कि मेरी ऊपर आप सैंपल में देख रहे हैं डेट आ जाएगी। तो मैं और यहाँ ओके कर दूंगा। इसे हम फॉर्मेट करते हैं सेल का। ठीक है, ये मेरी फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे इस कैलेंडर में कुछ पिछले महीने की डेट्स भी आ रही हैं, कुछ अगले महीने की डेट्स भी आ रही हैं। जैसे कि आप 29, 30, 31 देख रहे हैं जो कि दिसंबर की है। यहाँ 1 से लेकर 8 तक देख रहे हैं जो कि फरवरी की डेट्स है, ये आ गई हैं। तो इन्हें अगर हमें हटाना है तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए मैं इन्हें सिलेक्ट कर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल पे जाऊंगा। न्यू रूल में जाके मैं यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूंगा और मंथ का फॉर्मूला लिखूंगा, मंथ ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लूंगा और इसमें से जो फ्रीज है उसे मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये हर कैलेंडर वाइज आगे बढ़ेगी धीरे धीरे और हर डेट वाइज आगे आगे चेक करेगी, इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इससे लगाऊंगा लेस देन ग्रेटर देन का साइन। फिर दोबारा मंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर मैं कैलकुलेशन शीट में जाऊंगा और डेट वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा, जो भी मेरी डेट वैल्यू है। ठीक है, और उसको मैं फ्रीज रहने दूंगा, फ्रीज रहने दूंगा और ब्रैकेट बंद करूंगा और फॉर्मेट सेल में जाऊंगा। फॉर्मेट सेल में मैं फिल कलर में फॉन्ट क्या कलर कर देता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूं ग्रे, और फिल में भी जाके फिल का कलर भी कर देता हूँ ग्रे। ठीक है, जिससे कि जो हमारा वो है वो सारी चीजें ओवरलैप हो जाएंगी और दिखेंगी। और फिर इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ और जैसे ही मैं दोबारा ओके करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स काउंट आ रहे थे वो गायब हो गए। ठीक है, अब मैं इस पूरे कॉलम को, पूरे इस टेबल को एक स्टाइल दे देता हूँ। सेल स्टाइल में जाके मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने ये वाला स्टाइल इसमें दे दिया। ये हमारी पूरी टेबल बन के तैयार हो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर की शॉर्टकट की होती है अल्ट एच बी ए। देखिए, ऑल बॉर्डर की शॉर्टकट की होती है, मैंने बॉर्डर दे दिया इसमें। अब देखिए, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। बॉर्डर देने के बाद हमें पता पड़ रहा है कौन सी सेल्स कहाँ से आ रही हैं, कौन सी टेबल कहाँ से चल रही है, क्या चीज है, वो सारी चीजें हमें पता पड़ रही है। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया।
ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब सेम हम इसी तरह से इसको कॉपी करके आगे महीने के भी मंथ के वो भी हम बना लेंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे NA आ रहा है। ठीक है, वो क्यों आ रहा है, एक बार हम इसी फॉर्मूले में दोबारा चेक करते हैं कि हमने यहाँ क्या गड़बड़ी की है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ कैलकुलेशन शीट में इसे फिर फ्रीज नहीं किया है, तो मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ दोबारा एक बार। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करूंगा। फ्रीज ना करने के कारण हमारे जो आगे के फॉर्मूले लग रहे थे फरवरी वगैरह के, वो हमारे गलत लग रहे थे। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, अब देखेंगे अब यहाँ पे हमारा NA वगैरह कुछ नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ NA वगैरह कुछ नहीं आया, तो इसी तरह से हम आगे करेंगे। सेम हम इसी तरह सारे कैलेंडर हम यहाँ बना लेंगे। ये हमने सारे कैलेंडर बना लिए हैं, ये देखेंगे अब हम, ये हमारा कैलेंडर बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें मंथ का यहाँ पे हम मंथ टाइप कर देंगे। अब हम इनका सिर्फ मंथ चेंज करेंगे और हमारी नीचे की सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। हमें वो सारी चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ मैंने सारे मंथ डाल दिए, बट आप देख रहे होंगे यहाँ मुझे इनकी डेट्स वगैरह नहीं दिख रही। तो इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा, और फिर मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं मैनेज रूल में जाऊंगा। मैनेज रूल में जाके मैं यहाँ करंट सिलेक्शन की जगह दिस वर्कशीट सिलेक्ट कर लूंगा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पूरी वर्कशीट के जितने भी हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग दी है वो पूरी यहाँ पे आ गई। तो इसमें जाने के बाद मैं यहाँ पे, जैसे नीचे वाला हमारा जनवरी का है तो ऊपर वाला ये हमारा फरवरी का है। मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पे मैं एक काउंट इसका बढ़ा देता हूँ, E4 कर देता हूँ, जिससे कि वो जो हमारे कैलकुलेशन शीट में जो हमने मंथ डाले थे वो धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। और ओके करूंगा, और ऐसे करके मैं एक एक करके सबका बढ़ा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे E5 के बाद E6 हो गया। ठीक है, सेम इसमें करेंगे E7, E8, अगर आप लोगों को इन डेट, मंथ, वीकडेज, इन फॉर्मूलों में कुछ दिक्कत हो तो आप ऊपर आई बटन पे जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने डेट वैल्यू, डेट एंड टाइम फंक्शन के हैक्स वगैरह बता रखे हैं और इन्हें डिटेल में समझा रखा है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी और आप ये इजीली फिर कर पाएंगे। कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें
और हमें बहुत खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जो भी डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। ये देखिए बस हमारा होने वाला है, 13 हो गया, 14 और एक ये 15। ये ओके कर देंगे, देन हम यहाँ से ओके करेंगे। ये देखिए हमारे सारे कैलेंडर की डेट्स आ गई हैं। इन 2 की नहीं आई है तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन शीट में इनका काउंट क्या है। 13 और 14 है इनके नवंबर और दिसंबर का। तो यहाँ पे हमसे इन 2 में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो एक बार हम इन्हें दोबारा चेक कर लेते हैं इनके रूल्स में जाके। इसमें जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में दोबारा। तो हमारा ये जो है ऊपर के जो है इसमें मैंने गलती से 14 कर दिया है, तो यहाँ 13 कर देता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ कुछ भी गलत करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे फैच नहीं करेगा। अगर आप सोचे कि एक मंथ मैं आगे लिख दूँ, एक मंथ पीछे का लिख दूँ, तो मंथ वाइज करेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ओके करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको सारी डेट्स आ गई। ये हमारा पूरा कैलेंडर बन के तैयार हो गया। ये तो इसी तरह से हम डायनामिक कैलेंडर बनाते हैं। अब हमें इसमें आज की डेट दिखानी है। जैसा कि आप लोग यहाँ नीचे देख रहे होंगे, आज की डेट यहाँ आपको दिख रही है कि 11 तारीख है आज की डेट, 11 जनवरी 2025, और मुझे वो डेट इसमें दिखानी है। तो उस डेट के लिए मैं क्या करूँगा? उस डेट के लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा दोबारा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ मैनेज रूल में जाऊँगा। मैनेज रूल में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में नहीं, मैं न्यू रूल बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज की डेट दिखानी है ना। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, मैं भूल गया सिलेक्ट करना। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे जाके अपना कर सकते हैं। तो मैं आ गया न्यू रूल में। न्यू रूल में जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर इसमें मैं आ जाऊँगा यहाँ फॉर्मेट एनी सेल में, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा डेट अकरिंग। डेट अकरिंग मतलब जो डेट आप चाहते हैं, और यहाँ पे मैं कर दूंगा टुडे। आज की डेट मुझे दिखानी है। फॉर्मेट में जाऊँगा और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर का, इसका बेस कर देता हूँ, यानी इसके जो सेल होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और जो फॉन्ट है वो व्हाइट में दिखेगा। और ओके कर देता हूँ, और इसे थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूंगा आप देखेंगे आज की डेट यहाँ पे हाईलाइट होकर आ गई, 11 तारीख यहाँ हाईलाइट होकर आ गई। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे ये चीज चेंज करके देखते हैं। जैसे हमारा 2025 से मैं 2029 करके देखता हूँ कि यहाँ कैलेंडर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। देखें जैसे हम चेंज कर रहे हैं हो रहा है। यहाँ पे मैं 21 कर देता हूँ, पीछे का डाल देता हूँ, 21 के हिसाब से भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा एक डायनामिक कैलेंडर बनके तैयार हो गया है। तो ये हमारे डेट बनके, ये हमारा पूरा कैलेंडर बनके तैयार हो गया है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें।